हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल श्री राम स्टडी गुरु। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे। कौन से नृत्य कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनसे संबंधित कलाकार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिकल डांस के बारे में, शास्त्रीय नृत्य। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, जिसका उपनाम फिफ्थ वेद, पंचम वेद भी कहा गया, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया, उसमें मिलता है। दूसरा, सारंग देव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर ग्रंथ में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। आगे बात करें तो शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। तो चलिए कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य भारत में प्रचलित हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तीसरा है कथकली, जो केरल से संबंधित है। चौथा मोहिनीअट्टम, जो वो भी केरल से संबंधित है। तो यहाँ केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। पांचवा ओडिसी, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। छठा मणिपुरी, जो कि मणिपुर से सातवां कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आठवां सत्रिया, जो कि असम से संबंधित है। ये संगीत नाटक अकादमी के अनुसार ये भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, शास्त्रीय। तो ये सभी हो गए भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। आगे की बात करें तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से 2 शास्त्रीय नृत्य है? तो हो जाएगा केरल। केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम संबंधित है। आगे चलते हैं। ये सब भारत का मैप बढ़िया से नहीं बना है, मैंने एक रफ स्केच बनाने का कोशिश किया। कौन से राज्य से कौन शास्त्रीय नृत्य बिलोंग करते हैं उसके बारे में दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया तो कथक, यहाँ असम है तो सत्रिया, इधर मणिपुर है तो मणिपुरी, इधर केरल हो गया तो कथकली और मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तमिलनाडु भरतनाट्यम। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और है जानने के लिए, सांस्कृतिक मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, उसके अनुसार भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के अनुसार और 9 शास्त्रीय नृत्य मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया के अनुसार मान्यता 9 की दिया हुआ है। आप जाकर इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ क्लासिकल डांस के बारे में 9 बताया गया है। वो 8 तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आगे एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जोड़ा गया है वो छऊ नृत्य है, जिसको भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भारत सरकार ने दे दिया। लेकिन आप लोग को अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है तो 8 ही मान, क्योंकि एग्जाम में अभी इसे 9 नहीं माना है। तो भारत सरकार ने इसे 9 माना है, अपनी उसकी वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो 9वां नृत्य है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है, उड़ीसा में प्रचलित है और झारखंड में छऊ नृत्य तीनों प्रदेश में प्रचलित है और इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इसमें शरीर का संचालन लयबद्ध पैटर्न में होगा, मतलब आगे कैसे कैसे क्या पैटर्न है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, शरीर का संचालन ताल के साथ लयबद्ध में होगा, ये शास्त्रीय नृत्य। और फोक डांस लोक नृत्य में स्थान विशेष, मतलब कि ये कोई स्थान विशेष के जगह के लिए ही नृत्य है, कोई क्षेत्र विशेष है या किसी विशेष कारण से नृत्य किया जाता है, उसे लोक नृत्य कहते हैं। अब जैसे भरतनाट्यम चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे उत्तर भारत में हो, दक्षिण भारत में हो, कहीं भी हो तो एक जैसा ही किया जाएगा। लेकिन अगर बिहार का जट जाटिन हो तो हो सके तमिलनाडु में ऐसे लोग नहीं जान कर देंगे, तो इसलिए यह विशेष स्थान विशेष हो गया।
जैसे फोक डांस फसल कटाई पे किया जाता है, त्योहार को है उस पे किया जाता है, कोई खुशी का माहौल उस पे किया जाता है, तो ये फोक डांस हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र पुस्तक में 8 प्रकार के रस भी मिलते हैं। 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य भी है और 8 प्रकार के रस भी मिलते हैं। तो कौन सा रस किसके बारे में क्या बताता है ये भी जान लेते हैं। तो पहला है श्रृंगार रस, जो प्रेम को दर्शाता है। दूसरा है वीर रस, जो वीरता को दर्शाता है। तीसरा है भय रस, जो भयान को दर्शाता है। चौथा है करुणा रस, जो दुख को दर्शाता है। पांचवा है घृणा रस, जो विभत्स को दर्शाता है। छठा है आश्चर्य रस, जो अद्भुत को बताता है। रौद्र रस क्रोध। हास्य रस विनोदी या विनोदी जो भी कहें, इसमें मतलब भी होता है थोड़ा हंसी मजाक जो हो। तो नाट्य शास्त्र में 8 रस का उल्लेख है। और रस कौन कौन सा है? श्रृंगार रस, वीर रस, भय रस, करुणा रस, घृणा रस, आश्चर्य रस, रौद्र रस और हास्य रस। ये 8 रस नाट्य शास्त्र में दिए हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भरतनाट्यम भरत जो नाट्यम से बना है। तो नाट्यम मीन्स होता है नृत्य। नाट्यम को अट्टम भी कहते हैं। नाट्यम हो अट्टम हो, इसका मतलब होता है न। अब भरत भर जोड़ र जोड़ ता, भा से भाव, रा से राग, ता से ताल। भाव के साथ राग में ताल के साथ जो नृत्य है वह भरतनाट्यम नृत्य कहलाता है। आगे बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित रखता है। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है। आगे बात करें तो इसका अन्य नाम, भरतनाट्यम का अन्य नाम दासियट्टम, जो देव दासियों द्वारा किया जाने वाला था। जो राजा के यहाँ रहने वाले दासियों रहते थे उनके द्वारा किया जाता था, इसलिए इसको दासियट्टम कहा जाता है। अग्नियट्टम भी कहा जाता है, सादिरट्टम भी कहा जाता है। इसका भरतनाट्यम को दासियट्टम, अग्नियट्टम, सादिर ये सब भी कहा जाता है। राज दरबार और देवदासियों द्वारा भरतनाट्यम में कहा जाता था। भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता था। आगे चलें तो बात करते हैं भाव मतलब एक्सप्रेशन, राग मतलब म्यूजिक, ताल लयबद्ध पैटर्न, ये तीनों मिलाकर भरतनाट्यम बना। ये जिस नृत्य में भाव हो, राग हो, ताल हो, लयबद्ध हो, वो भरतनाट्यम कहलात के साथ नृत्य हो वो भरतनाट्यम नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य में एक अलारिप्पू शब्द आता है। जो भरतनाट्यम शुरुआत होता है, भरतनाट्यम शुरुआत करने वक्त अलारिप्पू एक भाग है नृत्य का, वो होता है शुरुआत में जो देवताओं को प्रार्थना किया जाता है, अलारिप्पू उसे कहते हैं। ये है तिल्लाना। तिल्लाना भरतनाट्यम का अंत होता है झुक कर। जब नृत्य समाप्ति की ओर रहती है तो अंत में झुक कर प्रणाम किया जाता, अंत किया जाता है, जिसको तिल्लाना कहते हैं। इस नृत्य के गुरु को माना जाए तो नट्टू वनार साहब हैं। इन्हें भरतनाट्यम का गुरु कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता जो है 3 उंगलियों से ओम बनाना। नृत्य करते समय 3 उंगलियों से ओम बनाना, घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालते हैं। ये 2 इसकी भरतनाट्यम में विशेषताएं। डांस करते वक्त ये सब काम करते हैं। 3 उंगलियों से ओम बनाते हैं, घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालते हैं। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार के बारे में। तो प्रमुख कलाकार हैं, पहला बात करें तो रुक्मणी देवी रुंडेल की, पहली शास्त्रीय नर्तकी जिन्हें राज्यसभा में सांसद के रूप में नामित किया गया। रुक्मणी देवी रुंडेल पहली शास्त्रीय नर्तक हैं जिन्हें राज्यसभा में नामित किया गया। ये संबंध रखते हैं भरतनाट्यम नृत्य से। इन्होंने कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किया 1936 में। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला 1956 में। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरे कलाकार के बारे में जानते हैं। तो दूसरे हैं ई कृष्ण अय्यर, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। तीसरा है यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये इम्पोर्टेंट नाम है। भरतनाट्यम
और कुचिपुड़ी दोनों जानते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करते हैं और कुचिपुड़ी भी करते हैं। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2016 में मिला। नेक्स्ट प्रश्न है लीला सैमसन। ये नेक्स्ट नर्तक है भरतनाट्यम से, नीला सैमसन, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगले कलाकार हैं टी बाला सरस्वती, जिन्हें भरतनाट्यम का क्वीन कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य का क्वीन कहा जाता है टी बाला सरस्वती को, जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 1977 को मिला। और इन्होंने सत्यजीत रे बाला डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर बनाई गई है। सत्यजीत रे जो डॉक्यूमेंट्री है, बाला डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, इनके ऊपर टी बाला सरस्वती के ऊपर बनाई गई है। नेक्स्ट कलाकार हैं मृणाली साराभाई, बैजंती माला, ये सब सभी भरतनाट्यम के कलाकार हैं। आगे बात करें कलाकार का तो नाम आता है सोनल मानसिंह का, जो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंध रखते हैं। इनका 2018 में राज्यसभा नामित किए गए थे। जुलाई 2018 में राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेट हुए थे सोनल मानसिंह, और इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2003 में मिला था। सबसे पहले राज्यसभा सांसद नामित होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार कौन है? दो हो जाएंगे, रुक्मणी देवी और रुंडेल। आगे बात करें कलाकार की तो मालविका सरुकई, ये भी भरतनाट्यम से है। पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी भरतनाट्यम से हैं। आगे बात करें तो अब दूसरे शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की ओर चलते हैं। तो कुचिपुड़ी का स्थान आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचेलापुरम, वहीं से कुचिपुड़ी की शुरुआत की गई थी, ऐसा माना जाता है। इनके आराध्य देव महादेव शिव हैं। कुचिपुड़ी के आराध्य देव महादेव शिव हैं। आधार इसका महाकाव्य भागवत पुराण है। भागवत पुराण महाकाव्य में ये इसके बारे में दिया हुआ, वहीं से इस नृत्य को उठाया गया है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, इस नृत्य को करते समय श्रृंगार रस की प्रधानता दिया जाता है। इसका अन्य नाम मटका डांस, थाल नृत्य, ये सब भी कहा जाता है। कुचिपुड़ी को मटका डांस या थाल नृत्य भी कहा जाता है। कुछ नोट में जान लेते हैं। जल चित्र नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य के दौरान नर्तक द्वारा अपने पैर के अंगूठे से थाल या जमीन ऊपर चित्र उकेरते हैं। जब कुचिपुड़ी नृत्य करता है तो नर्तक अपने पैर के अंगूठे से थाल पर या जमीन के ऊपर कोई चित्र उकेरते हैं। इस नृत्य की खासियत है, विशेषता है। आगे बात करें इसके प्रमुख कलाकार के बारे में तो वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ए पैशन ऑफ डांस इनकी जीवनी है। दूसरा है राधा रेड्डी, तीसरा राजा रेड्डी, रागिनी देवी, माधवी मुदगल, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, ये सभी प्रमुख कलाकार हैं कुचिपुड़ी नृत्य के। और आगे जानते हैं वेदांत सत्यनारायण शर्मा भी कुचिपुड़ी से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं कथकली। कथकली नृत्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका स्थान केरल है, केरल से संबंधित है। रामायण कहानी रामानट्टम, महाभारत कहानी कृष्णाट्टम कथकली से इसी से संबंधित है। आँखें एवं भौहें भ्रिकुटी का संचालन इसमें होता है। आँख एवं भौं का संचालन होता है। रंग चावल को पीसकर मेकअप किया हुए लोग रहते हैं। हरा रंग, काला और लाल, ये तीन रंग का प्रयोग कथकली में होता है। हरा रंग दिव्यता, शालीनता और अच्छाई और जीत को दिखाता है। काला रंग राक्षस, बुराई और हार को दिखाता है। लाल दुष्टों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक मुकुट होता है, मुकुट पहन जिसे किरीट भी कहते हैं, वो अनिवार्य रहता है। शुरुआत पुरुष के द्वारा किया जाता है। शुरुआत में इसे सिर्फ पुरुष ही किया करते थे। कथकली जब शुरुआत में डांस किया जाता था, लेकिन वर्तमान में महिलाएं भी इसे कर रही है। तांडव रूप, रौद्र रूप इसमें दर्शाया जाता है। अच्छाई की बुराई पर जीत का यह नृत्य है। एक प्रश्न इससे बनता है, कथकली में अनिवार्य रूप हैं क्या? ढोल, पुंग, घुंघरू, किरीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरीट। किरीट को मतलब मुकुट होता है, ये अनिवार्य है।
तो कथकली से संबंधित प्रमुख कलाकार के बारे में जान लेते हैं। वो है नारायण मेनन। पुनर्जीवित कथकली को पुनर्जीवित करने वाले माने जाते हैं नारायण मेनन को। दूसरा कृष्णन कुहरी गोपीनाथ या गुरु गोपीनाथ। रीता गांगुली, मृणाली साराभाई, भरतनाट्यम और कथकली दोनों। कृष्ण राय, मिलेना शेल्बी इटली के हैं, इन्हें भी कथकली के लिए जाना जाता है। शांताराव, गुरु कुंज कुरूप, ये भी हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे और मिलेंगे। बाकी जो भी बचे शास्त्रीय नृत्य हैं उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।